एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो केवीएस पेडागोजी की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट के लिए है। ठीक है, पीआरटी में 60 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाएगी, टीजीटी में 40 और पीजीटी में भी 40 मार्क्स की पेडागोजी रहेगी। और एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को देना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए। तो आरआरबी पीआरटी में जो प्रोफेशनल एबिलिटी सेक्शन रहेगा आपका 50 मार्क्स का, तो उसका सिलेबस और केवीएस की पेडागोजी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सीरीज है। तो पहली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को बिल्कुल डिटेल में समझा था। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? योग्यता, यानी कि बच्चे को कॉम्पिटेंट बनाना, यानी कि उसमें स्किल्स इस तरह से डेवलप की जाए कि वो उन चीजों में मास्टरी हासिल कर सके। ठीक है, उसको रियल अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की। आज की वीडियो में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है कि भाई बच्चे को हैंड ऑन एक्टिविटीज पर फोकस करना है, बच्चा करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है। तो आज की वीडियो में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? यानी कि टीचिंग का एक ऐसा अप्रोच है जहां पर जो एजुकेटर है, जो टीचर है, वो बच्चों को एक्टिवली इंगेज करेगा। किसमें? रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में एंड रिफ्लेक्शन में। यानी कि बच्चा चीजों को खुद करके देखे और खुद अपनी जो भी चीज उसने सीखी है उसको वो रिफ्लेक्ट करे, ताकि वो नॉलेज को गेन कर सके, उसमें स्किल्स का डेवलपमेंट हो और चीजों की बेहतर समझ उसको हो सके। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की बात की है। किस? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस प्रिंसिपल को फॉलो करती है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा खुद इंगेज होकर डायरेक्ट हैंड ऑन एक्टिविटीज के थ्रू, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीजों को सीखे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि भाई बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटीज की बात की गई है, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं कि भाई जैसे साइंस लैब में बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, अपनी कोई इंटर्नशिप है उसको कंप्लीट कर रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया उसकी, पार्टिसिपेटिंग इन फील्ड वर्क और आउटडोर लर्निंग्स में पार्टिसिपेट करके वहां पर चीजों को करके सीख रहा है, इंगेजिंग इन स्टडी एब्रोड प्रोग्राम्स, परफॉर्मिंग रिसर्च प्रोजेक्ट को अपने को परफॉर्म उसको करना है, उसको कंप्लीट करने में लगा पड़ा है, पार्टिसिपेटिंग आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा इन स्टूडियोज। तो ये क्या है? ये हैंड ऑन एक्टिविटीज हैं जहां पर बच्चा चीजें करके सीखता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब क्या है आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जॉन ड्यूई, कार्ल रोजर और डेविड कॉल्ब, इन्होंने बहुत काम किया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। जॉन ड्यूई की अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं? एडवोकेटेड फॉर एक्सपीरियंशियल एजुकेशन फोकसिंग ऑन एक्टिव इंगेजमेंट रादर देन रोट लर्निंग, यानी कि बच्चे को प्रॉब्लम सोल्वर बनाना है। ठीक है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, वो क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करे रादर देन कि भाई चीजों को रट्टा लगाए। ठीक है, तो इस चीज पर वो फोकस करते हैं। नेक्स्ट है कॉल रोजर। देखिए कॉल रोजर्स क्या कहते हैं? डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड कॉग्निटिव लर्निंग, यानी कि वो कंपैरिजन करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग का किससे? कॉग्निटिव लर्निंग से। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को उन्होंने मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट कहा है, कॉग्निटिव लर्निंग को क्या कहा है? लेस सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉल रोजर ने कौन सी लर्निंग को सिग्निफिकेंट कहा है? तो किसको कहा है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग को उन्होंने सिग्निफिकेंट बोला है और कॉग्निटिव लर्निंग को उन्होंने लेस सिग्निफिकेंट बोला है। इसके बाद है डेविड कॉल्ब। देखिए डेविड कॉल्ब की अगर बात करें तो इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बहुत काम किया है। इनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी है और कॉल रोजर की भी अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी है। ठीक है, तो डेविड कॉल्ब की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी है उसको लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के 4 स्टेप्स बताए हैं। तो वो 4 स्टेप्स कौन कौन से, उनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आई होप कि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि भाई जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे थ्योरिस्ट ने इस पे काम किया है, जॉन ड्यूई ने इसको पॉपुलराइज किया है और डेविड कॉल्ब की अगर हम बात करें तो इन्होंने काफी कुछ काम किया है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कि भाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि डेविड कॉल्ब ने भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के स्टेप्स दिए हैं, वो किसी क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएंगे जो मैं आगे करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं कर पाई। तो ये जो स्टेप्स बताए गए हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, तो ये हैंस और डेविस के द्वारा बताए गए हैं। डेविड कॉल्ब ने भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के स्टेप्स बताए हैं। अगर आप लोगों से जनरली पूछा जाता है तो आप किसी के भी स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हैं, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, या फिर जैसे पर्टिकुलरली नाम के आधार पर पूछा जाता है कि भाई डेविड कॉल्ब ने कौन से स्टेप बताए हैं, हैंस और
और डेविस ने कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं, तो वो आप लोगों को डालना पड़ेगा फिर, ठीक है। वो एमसीक्यूज में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डेविड कोल्ब ने कौन कौन से स्टेप्स, उनका सीक्वेंस आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है, या हेंस के स्टेप्स आप लोगों को दे दिए जाएंगे कि किसके द्वारा दिए हैं। कि क्वेश्चन भाई किसी भी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए, मुझे नहीं लगता है कि बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हेंस और डेविस ने कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। तो पहला स्टेप क्या है, एक्सपीरियंसिंग। भाई किसी भी चीज को बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, एक्सप्लोर करेगा, मतलब करके देखेगा, इंगेजिंग इन हैंड ऑन एक्टिविटीज, ठीक है। दूसरा है रिफ्लेक्ट करेगा, डिस्कसिंग ऑब्जर्वेशन। भाई जो भी उसने ऑब्जर्व किया उसके आधार पर उसके ऊपर रिफ्लेक्शन डालेगा, चिंतन मनन करेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, एनालाइजिंग, यानी कि जो भी चीजें उसने देखी हैं उनको एनालाइज करेगा, टुकड़ों में ब्रेक डाउन करके कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जनरलाइज करेगा, कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, यानी कि जो भी सीखा है उसको रियल वर्ल्ड सिचुएशन से कनेक्ट करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटिंग इनसाइट्स इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि जो भी चीज सीखा है उसको न्यू कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना। तो ये हेंस ने कौन कौन से स्टेप्स बताए हैं, एक्सपीरियंसिंग, जिसको हम एक्सप्लोर कह सकते हैं कि भी बच्चा पहले चीजों को एक्सप्लोर करेगा, करके देखेगा, उसके बाद उस चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन डालेगा, उसको एनालाइज करेगा, जनरलाइज करेगा, फिर उसको न्यू कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेनिफिट क्या क्या हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। इंप्रूव्ड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में हेल्प करती है। जब बच्चा खुद चीजों को करके सीखता है तो वो चीजों को ज्यादा देर तक रिटेन कर सकता है। इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस करती है, मोटिवेशन और इंगेजमेंट को इंक्रीज करती है, इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करती है, अपॉर्चुनिटी फॉर इमीडिएट फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। जब बच्चा चीजें करके सीख रहा है तो उसको साथ साथ फीडबैक भी मिलता रहता है, वो एनालाइज भी करता है, रिफ्लेक्शन डालता है, अपनी चीजों को खुद एनालाइज करके देखता है, ठीक है, अपनी चीज जो चीज उसने सीखी उसके ऊपर रिफ्लेक्शन डालता है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी टू रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि जो चीज सीखे वो फिर उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में भी अप्लाई कर सकता है। भाई बच्चे ने खुद करके चीजों को सीखा है, तो ये क्या है, बेनिफिट्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अलग अलग टाइप्स है, कुछ कॉमन टाइप्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे सर्विस लर्निंग हो गया। सर्विस लर्निंग का मतलब है कि भाई कोई भी कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट है, यानी कि सामुदायिक केंद्र वगैरह के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर आप इंगेज हैं, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वहां से आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। सर्विस लर्निंग इसको हम कहेंगे, ठीक है। आउटडोर लर्निंग, यानी कि आउटडोर एक्टिविटीज के थ्रू जो चीज सीख रहे हैं, जैसे हिकिंग हो गया, कैंपिंग हो गया, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो गया। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, ठीक है, यानी कि वहां पर भी आप करके देख रहे हैं कि रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ सिनेरियोज को रिक्रिएट किया जाता है। जैसे पायलट्स की ट्रेनिंग हो गया या मेडिकल स्टूडेंट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो सिमुलेशन बेस्ड होती है, ठीक है। वहां पर डायरेक्ट प्लेन बच्चे को चलाने के लिए नहीं दिया जाता है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, तो उसको हम सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। बहुत बार मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। रोल प्ले एंड गेम, किसी पर्टिकुलर इंसान का या कोई भी रोल आप प्ले कर रहे हैं उसको करते करते आप सीख जाते हैं। गेम में भी बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप्स। अप्रेंटिसशिप्स का मतलब है कि भाई हैंड ऑन ट्रेनिंग के थ्रू आप सीख रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई एक्सपर्ट है उसके साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी कंपनी में आप काम करें, किसी एक्सपर्ट के साथ रहकर जो चीजें आप सीख रहे हैं, तो उसको कहा गया है अप्रेंटिसशिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडीज एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी कि कोई पर्टिकुलर किसी भी रियल लाइफ केस को आप हैंडल कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हैं, उस केस को आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से आपकी प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप्स एंड एक्सपीरियंशियल टूर्स। भाई कहीं पर आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो वहां से भी चीजों को आप सीख रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू वहां से चीजों को सीख रहे हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हमने टाइप्स डिस्कस किए, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हर टाइप, यानी कि ये ईच टाइप ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑफर्स यूनिक अपॉर्चुनिटीज, यानी कि लर्नर को हर टाइप यूनिक है, यूनिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि भाई बच्चा अपनी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज को प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल तरीके से डेवलप कर सकता है। चूजिंग द राइट टाइप ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग डिपेंड्स ऑन द लर्निंग गोल। भाई इनमें से आप कौन सा चूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका लर्निंग का गोल क्या है, सब्जेक्ट मैटर का नेचर क्या है और लर्नर की प्रेफरेंसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति अपनी कोई भी टाइप को चूज कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। भाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा जब इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा,
स्टेप क्या रहेगा, डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अलाइन एक्टिविटीज टू दोज ऑब्जेक्टिव्स। भाई सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो भी डिफाइन किए जाएं वो एक्टिविटीज जो भी बनाई जाए उनके साथ अलाइन होने चाहिए। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है, एक्टिविटीज कुछ और करवाई जा रही है, कि भाई जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो एक्टिविटीज के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक्टिविटीज के साथ अलाइन हो, इस तरह से होनी चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड सपोर्ट फॉर लर्नर्स टू इंगेज इन द एक्टिविटीज। यानी कि रिसोर्सेज भी बच्चों को प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि बच्चे अपनी एक्टिविटीज में इंगेज रह सके। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो किस तरह से एक्टिविटीज को करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड फीडबैक एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफ्लेक्शन। टाइम टू टाइम उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए ताकि अपनी लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर सके, अपनी लर्निंग के ऊपर चिंतन मनन कर सके। कोलैबोरेशन और टीम वर्क के लिए इंकरेज किया जाना चाहिए। कंसीडर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड अडेप्ट एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। उनको अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होनी चाहिए ताकि वो अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग उस चीज में अडेप्ट कर सके, यानी कि अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग लर्निंग स्टाइल को अडेप्ट कर सके, उसमें जो भी अनुकूलन, जो भी कुछ चेंजेस करना चाहे वो कर सके। इसके बाद बात करेंगे व्हाई इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है। तो क्या है, improves अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग बिकम्स मोर मीनिंगफुल। यानी कि किसको, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करती है कि भाई बच्चा जब कोई चीज करके देखता है, हैंड ऑन एक्टिविटीज की बात की गई है, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है, तो लर्निंग क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, ठीक है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। बिल्ड्स रियल वर्ल्ड स्किल्स, यानी कि जो प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर कैरियर्स, यानी कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर कैरियर के लिए बिल्ड करती है कि भाई बच्चा प्रैक्टिकली चीजों को करके देख रहा है तो वो आगे उसकी कैरियर में भी हेल्प करती हैं वो चीजें, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए वो प्रिपेयर करती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजेस क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई बच्चा जब काम खुद करके सीख रहा है, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, क्रिटिकली चीजों को सीख रहा है, ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करती है। और नेक्स्ट है मेक्स लर्निंग फन एंड इंगेजिंग। भाई बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब चीजों को सीखता है तो बहुत मन लगाकर चीजों को सीखता है, तो लर्निंग को फन और इंगेजिंग बनाती है, ठीक है। इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करती है, रियल वर्ल्ड स्किल्स को बिल्ड करती है, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करती है और लर्निंग को फन और इंगेजिंग बनाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें इंस्ट्रक्टर का रोल क्या होना चाहिए, कि बच्चा जब काम करके सीख रहा है तो इंस्ट्रक्टर का रोल क्या होना चाहिए। तो पहला तो क्या है, शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू अ फैसिलिटेटर रोल। भाई टीचर सेंट्रिक रोल से जो इंस्ट्रक्टर है उसको फैसिलिटेटर के रोल पर शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर उसको वही टीचर वाला एटीट्यूड रहेगा कि टीचर ने जो कुछ बताया आपको इस तरह से करना है, ऐसे नहीं करना है, तो वो वाला नहीं होना चाहिए, फैसिलिटेटर का रोल होना चाहिए, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्टर है उसको टीचर सेंट्रिक रोल से एक फैसिलिटेटर के रोल पर शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि बच्चों के साथ घुल मिलकर वो चीजों को उनको अच्छे से कन्वे कर सके। नेक्स्ट है इंक्रीज स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। भाई इंस्ट्रक्टर ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में जिज्ञासा को पैदा करे, ठीक है, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करे और उनको खुद काम करने के लिए इंक्रीज करे। सिलेक्ट मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस दैट इंगेज स्टूडेंट्स, यानी कि एक्सपीरियंसेस कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स इंगेज रहें। नेक्स्ट है क्लियरली एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज की जा रही है, जो भी लर्निंग एक्टिविटीज की जा रही है उसका पर्पज क्या है वो भी बच्चा को टीचर क्लियरली डिफाइन करे कि भाई आप कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उसको मजाक मजाक में ले सीरियस ले ही ना, ठीक है। तो लर्निंग एक्टिविटीज का पर्पस भी क्लियरली डिफाइन करे टीचर। नेक्स्ट है शेयर योर ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस विद स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के साथ अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करे। इसके बाद बात करेंगे इंटीग्रेटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन टीचिंग। भाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग को टीचिंग में किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ एक चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी, प्लान, प्रिपेयर, फैसिलिटेट और इवेल्युएट। यानी कि सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे कि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, इंगेजिंग होने चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे यानी कि स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे, इंकरेज करेंगे कोलैबोरेशन के लिए, और उसके बाद असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं उनको असेस करेंगे रिफ्लेक्शन और एप्लीकेशन के थ्रू। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या करती है, फोस्टर करती है डीपर अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स के लिए फोस्टर करती है, और इसको जो है मॉडर्न पेडागोजी का एक
क्रूशियल एस्पेक्ट बनाती है। ठीक है, तो देखिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने करवा दिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो क्या है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन, लर्निंग थ्रू लेक्चर्स ओनली, लर्निंग थ्रू रीडिंग टेक्स्ट बुक ओनली। तो किसके थ्रू होती है, एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्शन की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि इनमें से एक्सपीरियंशियल लर्निंग की कौन सी एक विशेषता नहीं होगी। लर्नर सेंटर्ड, बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, फोकसेज ऑन रोट मेमोराइजेशन, एम्फसाइजेस रिफ्लेक्शन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, ये गलत है, चौथा भी करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सी नहीं होगी, रोट मेमोराइजेशन पर फोकस नहीं करती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि किसको क्रेडिट देंगे इसमें से एक्सपीरियंशियल लर्निंग को डेवलप करने में। डेविड ए कॉल्ब, बेंजामिन ब्लूम, जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की। तो किसको देंगे, डेविड कॉल्ब, जिनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की थ्योरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि इनमें से कौन सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। मेमोराइजिंग, देखो जहां पर मेमोराइजिंग की बात आ गई वो तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से रिलेटेड हो ही नहीं सकता। ठीक है, ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग से रिलेटेड होगा, ना ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत है। मेमोराइजिंग वोकेबलरी वर्ड्स फॉर अ लैंग्वेज एग्जाम, अटेंडिंग अ लेक्चर ऑन हिस्ट्री, पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट, रीडिंग टेक्स्ट बुक ऑन बायोलॉजी। तो कौन सा होगा, पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सा एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, नहीं की बात की गई है। इंक्रीज रिटेंशन ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही है भाई, जब चीजों को करके बच्चा सीखता है तो नॉलेज को काफी टाइम तक रिटेन कर सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी सही है। रिड्यूस स्टूडेंट इंगेजमेंट, यानी कि स्टूडेंट इंगेजमेंट को रिड्यूस करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। रिड्यूस नहीं करती, इंक्रीज करती है स्टूडेंट इंगेजमेंट को। ठीक है, इंप्रूव्ड एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। तो आपका कौन सा सही होगा, आंसर सही कौन सा होगा, रिड्यूस स्टूडेंट इंगेजमेंट, यानी कि बेनिफिट नहीं होगा, वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की स्टेप इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि इनमें से एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कौन सा की स्टेप नहीं होगा। ठीक है, जर्नलाइजिंग, मेमोराइजिंग, रिफ्लेक्टिंग, अप्लाइंग। तो देखिए जर्नलाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, मेमोराइज नहीं करते। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, मेमोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर इन एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन्वायरमेंट में एक इंस्ट्रक्टर का प्राइमरी रोल क्या होगा। टू डिक्टेट इंस्ट्रक्शंस एंड लीड लेक्चर्स, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड नोट्स फॉर मेमोराइजेशन, टू गाइड एंड फैसिलिटेट स्टूडेंट ड्रिवन लर्निंग, टू इंश्योर स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली फॉलो टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्ट। तो क्या होगा, इंस्ट्रक्टर का अहम रोल क्या होगा कि भी बच्चों को फैसिलिटेट करे, उनको गाइड करे, ताकि वो अपने पेस के अकॉर्डिंग सीख सके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स कैटेगराइज्ड लर्निंग इनटू 2 टाइप्स। देखिए कार्ल रोजर ने लर्निंग को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। व्हाट टर्म डिड ही यूज फॉर मीनिंगफुल, मतलब कौन सी टर्म उन्होंने मीनिंगफुल के लिए यूज किए है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग में। तो कौन सी टर्म यूज किया उन्होंने, कॉग्निटिव लर्निंग, रोट लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग या बिहेवियरल लर्निंग। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रयोग किया है। 2 टाइप की लर्निंग की बात उन्होंने की है, कौन कौन सी, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग और दूसरी है कॉग्निटिव लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए उन्होंने मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट की बात की है और कॉग्निटिव लर्निंग के लिए उन्होंने लेस सिग्निफिकेंट की बात की है। ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल। देखिए कोल्ब की जो लर्निंग थ्योरी है, उसके जो प्रोसेस दिया गया है उसमें उन्होंने स्टेप्स बताए हैं, तो कौन सा सही सीक्वेंस है। ठीक है, कौन कौन से 4 स्टेप्स की बात की है, उनका सीक्वेंस आपसे पूछ लिया गया। ये मैं आपको उस टॉपिक में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो कुछ चीजें जो टॉपिक में रह जाती है वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा सही, कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है, ऑब्जर्वेशन, मेमोराइजेशन, रेपिटेशन, टेस्टिंग, एक्सपीरियंसिंग, रिफ्लेक्टिंग, जर्नलाइजिंग, अप्लाइंग, लिसनिंग, राइटिंग, प्रैक्टिसिंग, रिकॉलिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, इवैल्यूएटिंग। तो कौन सा रहेगा, एक्सपीरियंस, यानी कि सबसे पहले एक्सप्लोर करता है, फिर रिफ्लेक्ट करता है, फिर जर्नलाइज करता है, फिर अप्लाई करता है। तो ये 4 स्टेप लर्निंग प्रोसेस के किसने बताए हैं, कॉल्ब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन।
emphasizing प्रॉब्लम सॉल्विंग ओवर रोट लर्निंग, यानी कि किसका अहम रोल है एक्सपीरियंशियल एजुकेशन में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज्यादा फोकस किया है रादर देन रोट लर्निंग। कार्ल रोजर्स, डेविड कोल्ब, जॉन ड्यूई, जीन पियाजे। तो किसने किया है? जॉन ड्यूई ने। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक को अगर आप समझ लेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो पाएगा। कुछ लास्ट में हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए, जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इंस्ट्रक्शनल प्लान्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान रहेगा।